जय श्री राम। ईश प्रसाद यशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन न काऊ, सो करी कहाऊँ सखी सती भाऊ। कौशल्या जी आगे कहती हैं, ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। क्या कहती हैं? भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की भी बुद्धि हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। कसे कनक मणि पारिहि पाए, पुरुष परखि सुबह समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी अर्थात जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही अर्थात उसका चरित्र देखकर ही की जाती है। अनुचित याजु कहबयस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुनि सुर सरि सम पामनि बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन अर्थात विवेक कम हो जाता है। अर्थात लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो गईं। कौशल्या का धीर धरी, सुनऊ देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हें सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, हे सुनैना, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। रखी हैं लखनऊ भरत गौ नहीं, बन जो यह मत पा मानय महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जस जाए तो अवश्य उनको समझाइए। तव भर जतनु करव सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। आगे कहती हैं, और भली भांति जनक जी मन में विचार करें, मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रसानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, सुथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल तथा उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं, डूब गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए, अर्थात सब कौशल्या की सराहना करने लगे। सब निवासु बिथकी रखी हो रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा निवास देखकर थकित रह गया अर्थात निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पावधारी थलई, कह स्नेह सती भाय। हमरे तव अभीस गति, कै मिथिलेश सहाय। और कौशल्या जी प्रेम सहित मदभाव सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जानकी जनक जी ही सहायक हैं। लख स्नेह सुनि वचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित यस विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम की माता हैं। आपकी ऐसी विनम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तनु धरही। सेवकुराउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण अर्थात घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। ये हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बनु परिसुर काजू, अचल अवधपुर करिहै राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है।
दीपक सूरज की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बसी हैं अपने अपने थल, या सब जाग बलि कही राखा देवी न होई मुदा मुनि भाखा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों अर्थात लोकों में सुखपूर्वक करेंगे, बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से कह रखा है। हे देवी, यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ अर्थात झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परिपेम यति, सिय हित विनय सुनाय, सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली, अर्थात सुनैना जी अपने डेरे को चली, जहाँ पर उन लोगों को निवास स्थान दिया गया था। जय श्री राम।